नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 48। एक महीना पूरा गुजर गया और ना अहिल्या ही आई, ना कोई दूसरा ही। शंखधर दिन भर उसकी बाट जोहता रहा। रेल का स्टेशन वहां से 5 मील पर था। रास्ता भी साफ था, फिर भी कोई नहीं आया। चक्रधर जब कहीं चले जाते तो वह चुपके से स्टेशन की राह लेता और निराश होकर लौट आता। आखिर 1 महीने के बाद तीसरे दिन उसे एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर उसके शोक की सीमा न रही। अहिल्या ने लिखा था, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। तुम इतनी कठिन तपस्या करके जिस देवता के दर्शन कर पाए, उनके दर्शन करने की परम अभिलाषा होने पर भी मैं हिल नहीं सकती। मैं 1 महीने से बीमार हूँ, जीने की आशा नहीं। अगर तुम आ जाओ तो तुम्हें देख लूं, नहीं तो यह अभिलाषा भी साथ जाएगी। मैं कई महीने हुए आगरे में पड़ी हूँ, जी घबराया करता है। अगर किसी तरह स्वामी जी को ला सको तो अंत समय उनके चरणों के दर्शन भी कर लूं। मैं जानती हूँ वह ना आएंगे, व्यर्थ ही उनसे आग्रह ना करना, मगर तुम आने में एक क्षण का भी विलंब ना करना। शंखधर डाकखाने के सामने खड़ा देर तक रोता रहा। माताजी बीमार है। पुत्र और स्वामी के वियोग से ही उनकी यह दशा हुई। क्या वह माता को इस दशा में छोड़कर एक क्षण भी यहाँ विलंब कर सकता है? उसने 5 साल तक अपना कोई समाचार ना लिखकर माता के साथ जो अन्याय किया था, उसकी व्यथा से वह अधीर हो उठा। उसका मुख उतरा हुआ देखकर चक्रधर ने पूछा, क्यों बेटा, आज उदास क्यों मालूम होते हो? शंखधर ने कहा, माताजी का पत्र आया है, वह बहुत बीमार है। मैं पिताजी को खोजने निकला था, वह तो ना मिले। माताजी भी चली जा रही हैं। पिताजी इस समय मिल जाते तो मैं उनसे अवश्य कहता। चक्रधर ने कहा, क्या कहते, कहो ना। शंखधर बोला, कह देता कि आप ही माताजी के प्राण ले रहे हैं। आपका विराग और तप किस काम का, जब अपने घर के प्राणी की रक्षा नहीं कर सकते। आपके पास बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आया था, पर आपने भी अनाथ पर दया न की। आपको परमात्मा ने योग बल दिया है। आप चाहते तो पिताजी की टोह लगा देते। चक्रधर ने गंभीर भाव से कहा, बेटा, मैं योगी नहीं हूं, पर तुम्हारे पिताजी की टोह लगा चुका हूं। उनसे मिल भी चुका हूं। तुम नहीं जानते, पर वे गुप्त रीति से तुम्हें देख भी चुके हैं। उन्हें तुमसे जितना प्रेम है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारी माता को वह नित्य याद किया करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो मार्ग निश्चित कर लिया है, उसे छोड़ नहीं सकते और ना स्वयं किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। तुम्हारी माताजी अपनी ही इच्छा से वहां रह गई थी। वह तो उन्हें अपने साथ लाने को तैयार थे। शंखधर बोला, आजकल तो माताजी आगरे में है। वागीश्वरी देवी से मिलने आई थी, वहीं बीमार पड़ गई। लेकिन आपने पिताजी से भेंट की और मुझसे कुछ न कहा। इससे तो यह प्रकट होता है कि आपको भी मुझ पर दया नहीं आती। चक्रधर ने कुछ जवाब न दिया, जमीन की ओर ताकते रहे। वह अत्यंत कठिन परीक्षा में पड़े हुए थे। बहुत दिनों के बाद अनायास ही उन्हें पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। वे सारी भावनाएं, सारी अभिलाषाएं, जिन्हें वह दिल से निकाल चुके थे, जाग उठी थी और इस समय वियोग के भय से आर्तनाद कर रही थी। वह मोह बंधन, जिसे वह बड़ी मुश्किल से ढीला कर पाए थे, अब उन्हें शतगुण वेग से अपनी ओर खींच रहा था। मानो उसका हाथ उनके अस्थि पंजर को चीरता हुआ उनके अंतःस्थल तक पहुंच गया है। सहसा शंखधर ने अवरुद्ध कंठ से कहा, तो मैं निराश हो जाऊं? चक्रधर ने हृदय से निकलते उच्छ्वास को दबाते हुए कहा, नहीं बेटा, संभव है कभी वह स्वयं पुत्र प्रेम से विकल होकर तुम्हारे पास दौड़े आ जाएं। इसका निश्चय तुम्हारे आचरण करेंगे। अगर तुम अपने जीवन में ऊंचे आदर्श का पालन कर सके तो तुम उन्हें अवश्य खींच लाओगे। यदि तुम्हारे आचरण भ्रष्ट हो गए तो कदाचित इस शोक में वह अपने प्राण दे दें। शंखधर बोला, आपके दर्शन मुझे फिर कब होंगे? आपका पता कैसे मिलेगा? यद्यपि मुझे पिताजी के दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन पिता के पुत्र प्रेम की मेरे मन में जो कल्पना थी, जिसकी तृष्णा मुझे 5 साल तक वन वन घुमाती रही, वह आपकी दया से पूरी हो गई। मैंने आपको पिता तुल्य ही समझा है और जीवन पर्यंत समझता रहूंगा। यह स्नेह, यह वात्सल्य, यह अपार करुणा मुझे कभी न भूलेगी। इन चरण कमलों की भक्ति मेरे मन में सदैव बनी रहेगी। आपके दर्शनों के लिए मेरी आत्मा सदैव विकल रहेगी और माताजी के स्वस्थ होते ही मैं फिर आपकी सेवा में आऊंगा।
चक्रधर ने आर्द्र कंठ से कहा, नहीं बेटा, तुम यह कष्ट ना करना। मैं स्वयं कभी कभी तुम्हारे पास आया करूंगा। मैंने भी तुमको पुत्र तुल्य समझा है और सदैव समझता रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। संध्या समय शंखधर अपने पिता से विदा होकर चला। चक्रधर को ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनका हृदय वक्षस्थल को तोड़कर शंखधर के साथ चला जा रहा है। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और बालकों की भांति बिलख बिलख कर रोने लगे। ऐसा मालूम हुआ मानो चारों ओर शून्य है। चला गया वह तेजस्वी कुमार, चला गया जिसको देखकर छाती गज भर की हो जाती थी और जिसके जाने से अब जीवन निरर्थक व्यर्थ जान पड़ता है। उन्हें ऐसी भावना हुई कि फिर उस प्रतिभा संपन्न युवक के दर्शन ना होंगे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 48। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।